ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो इस शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਡਰੋਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਅਨਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਡਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਡਰॉप ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ देना डेफिनेटली लाइक इन आवर प्रोफेशनल लाइफ बहुत सारे क्लाइंट्स वी कम अक्रॉस के उन लोगों की जो है प्रॉब्लम्स होती है, इधर दे फाइनेंशियल इश्यूज़, यहाँ पे बच्चे आते हैं, उम्र छोटी होती है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी आते हैं, अकेले रहना है उनको, माँ बाप से अलग हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। कई बार जेन्युइन रीज़न्स होते हैं यहाँ के, उनको एक्चुअल जो उनका बजट होता है उतनी फ़ीस होती नहीं है। सो समटाइम्स कॉलेज उनको गैप देती है कि भाई आप ये ड्रॉप ले लो 1 सेमेस्टर का। कई बार बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन भी वो ड्रॉप लेते हैं। नाउ यहाँ पे जो मैंने देखा है बच्चों को मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर अनअवेयर कि क्या बेनिफिट्स हैं उनके लिए अगर ऐसी सिचुएशन है तो। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे हुए हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, समहाउ यू आर नॉट एबल टू स्टडी, then you can get work permit under distress situation, you can apply। but बच्चों ने ये एज ए रूल नहीं अप्लाई करना चाहिए कि सभी लोगों को भाई नहीं है तो चलो अप्लाई कर दो। दैट सिचुएशन इज़ फॉर मैनी रेयर इश्यूज़, सभी चीज़ों के लिए नहीं है। दूसरा, जब आप गैप लेते हैं तो मेक श्योर आपका गैप जो है वो 5 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका गैप 5 महीने से ज़्यादा है देन यू विल हैव इश्यूज़ गेटिंग योर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। एक और गवर्नमेंट ने बिकॉज ऑफ कोविड अभी रिलैक्स किए हैं रूल्स, जिसमें जो बच्चों का सपोज करो काम का एक्सपीरियंस 1 साल का नहीं है, दैट इज़ मेनली वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर फॉर देम टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेसिडेंसी लेटर ऑन। सो जो बच्चे 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं कर सके उन लोगों की पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट गवर्नमेंट इज़ अलाउिंग देम टू अप्लाई फर्दर फॉर 18 मंथ्स। सो दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट सून। उसका जो पीरियड है उन्होंने फिक्स किया हुआ है, अगर अगस्त से पहले आपका कुछ है तो देन यू कैन अप्लाई। सो दैट रूल्स आर गोइंग टू बी लाइक ज़्यादा पब्लिकेशन उसमें 27 इस महीने की आएगी, देन वी विल नो। बट सर्टेनली स्टूडेंट्स अगर ऐसी सिचुएशन में है दे कैन अप्लाई फॉर देयर एक्सटेंशन। बट जैसा मैंने बताया पढ़ाई के दौरान यू शुड मेक श्योर, जैसा मनदीप जी ने पहले बताया कि DLI नंबर कॉलेज का मेक श्योर इनिशियली आप जब भी एडमिशन लेते हैं डोंट गो फॉर द प्राइवेट कॉलेज अनलेस यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, कई अच्छी कॉलेजेस हैं प्राइवेट जहाँ पे आप जाके अपना एजुकेशन ले सकते हैं, बट यूज़ दैट पाथ इफ़ इट इज़ नेसेसरी एंड यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अदरवाइज़ गो, आपका प्रेफरेंस जो है वो DLI नंबर की जो कॉलेजेस हैं, कम्युनिटी कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जाके आप पढ़ाई करो। प्राइवेट कॉलेजेस कहीं जैसे क्यूबैक में प्राइवेट कॉलेजेस को भी अलाउ किया हुआ है। सो ऐसा नहीं कि आप प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाएं, बट क्यूबैक में इफ़ योर प्रेफरेंस इज़ स्टडीइंग इन प्राइवेट कॉलेज यू कैन सर्टेनली लुक फॉर कॉलेजेस इन क्यूबैक। दे हैव अलाउड प्राइवेट कॉलेजेस इन क्यूबैक फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एज वेल। सो द पॉइंट एंड और ये शो करने का मकसद यही है कि नो योर लीगल राइट्स, नो योर लाइक जो भी आप कर रहे हो वो लीगल वे से आपने करना चाहिए। कनाडा ऑलवेज इज़ लाइक बेटर कंट्री फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर कैरियर, फॉर योर फैमिली लाइफ, बट गो थ्रू प्रॉपर रूट। क्यूबेक ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ जी। क्यूबैक में रिसेंटली ये हुआ है कई कॉलेजेस में लाइक दैट गवर्नमेंट नोटिस के बच्चे जो हैं 1 ही दिन पढ़ने जाते हैं एंड देन बाकी के 5 दिन होते हैं वो ओंटारियो में रहते हैं। देयर आर मैनी लाइक इंस्टेंसेस ना, ज़्यादा डिटेल मेरे पास है नहीं उसके कि व्हाट एग्जैक्टली हैपन, बट व्हाट गवर्नमेंट हैज़ चेंज इज़ बेसिकली जिन लोगों जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं ऑलरेडी क्यूबैक में उनके लिए कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट जो जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है क्यूबैक सिलेक्शन सर्टिफिकेट के लिए, सो उन लोगों की एप्लीकेशन इज़
गोइंग थ्रू इन्वेस्टिगेशन फॉर सम टाइम, आई थिंक मार्च या ऐसा कुछ टाइम है उसका. सो 7-8 कॉलेजेस जो हैं उसमें लिस्ट की हुई है. अगर उस कॉलेजेस में आपने अप्लाई किया है तो दे आर डूइंग सम इन्वेस्टिगेशन फॉर सम ऑब्वियस रीजंस. देन गवर्नमेंट विल पब्लिश के क्या इश्यूज़ थे और क्या नहीं. सो बट जो लोग बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं दे डोंट नीड टू पैनिक एनीथिंग. उनके लिए सारी कुछ चीज़ें ठीक हैं. जो लोगों के कोर्सेज कंप्लीट हो रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको कोई इसकी इफ़ेक्ट नहीं है. द ओनली पीपल जिन लोगों की एप्लीकेशन प्रोसेस में है वो दे आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेशन, और नई एप्लीकेशंस जो आएगी उसमें. जी सर, ठीक है सर. अभी इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हमारी स्टडी बच्चों की चल रही होती है उसके ड्यूरेशन में जो बच्चे काम करते हैं उसके लिए क्या राइट वे है, या उनको कौन से ऐसे काम हैं जो उनको चूज़ करने चाहिए कि जो उनकी शायद आगे जाके भी हेल्प करे और एक इलीगल वे में ना हो? सबसे ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਆਰ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਵਰਕ 20 ਆਵਰਸ. ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਫ ਕੈਂਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਨ ਕੈਂਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਿੱਦਾਂ ਵਸੀਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਐਡਿੰਗ ਔਨ, ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਨਲੀਗਲ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਵਰਕ ਅੰਡਰ ਦ ਟੇਬਲ, ਸਿਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਐਨੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਸਟੱਡਿੰਗ. ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁੱਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ. ਦੂਜੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੌਬ ਕਰਨ. ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ 'ਤੇ ਆਏ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਆਏ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ NOC OAB 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ PR ਲਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਜੌਬ ਤੁਹਾਡੀ NOC OAB ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨ, that should be the main goal. ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, any experience is a good experience in Canada. ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ day 1 ਤੋਂ. ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ employer ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, that's also, ਕੋਈ ਵੀ employer ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕਰ, ਐਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਨੋਬਡੀ ਕੈਨ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਯੂ. ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, PR 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਬਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਆਵਰਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 'ਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਅਰ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ. ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ. ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ.